आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 में चलेंगे और सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे वैलेंसी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैलेंसी, बहुत सारे लड़के को वैलेंसी नहीं आता है और वैलेंसी आ जाने के बाद हम लोग कंपाउंड लिखना आसानी से जान जाते हैं, क्योंकि टोटल डिपेंड करता है आपका वैलेंसी पर। अब वैलेंसी पर चर्चा करने से हम लोग वैलेंसी है क्या उसके बारे में जान लें कि कोई भी तत्व परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, या तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, या तो इलेक्ट्रॉन को साझा करके, जिस प्रकार से पूरा करे। लेकिन वो अंतिम कक्षा में इसलिए कि हर एक आदमी स्थायित्व होना चाहता है। जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। एक एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हुआ, 281। इसके वास्तव कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। उसी प्रकार क्लोरीन है, जिसकी वास्तव कक्षा में, जिसका परमाणु संख्या 17 है, 287। इसके वास्तव कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके आसानी से जो है ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार इसकी संयोजकता 1 होगी। अब सोडियम की संयोजकता 1 हुई, क्लोरीन की संयोजकता 1 हुई। अब हम लोग कुछ तत्व का देखते हैं जिसकी संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी संयोजकता 1 होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2 होती है। एल्युमिनियम और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की वैलेंसी 4 होती है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल लेते हैं। अब हम लोग परमाणु संख्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसको इंग्लिश में हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z द्वारा सूचित करते हैं। Z बराबर P बराबर E, जहां Z जो है परमाणु संख्या है, P जो है प्रोटॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा परमाणु संख्या ही होगा। परमाणु संख्या जान जाने के बाद हम लोग प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से जान जाएंगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आसानी से जान जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है परमाणु संख्या। एक एग्जाम्पल है सर कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होगा। उसी प्रकार से कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन रहता है, अतः कार्बन की परमाणु संख्या 6 होगी। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या, जिसको मास नंबर कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A द्वारा सूचित करते हैं। A बराबर P प्लस N होता है। अब हम लोग A को मास नंबर कहते हैं, P को प्रोटॉन नंबर कहते हैं, N को न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। मतलब A बराबर द्रव्यमान संख्या, P बराबर प्रोटॉन की संख्या, N बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम लोग एक देखते हैं सर कि ZXA लिखते हैं, कहने का मतलब X तत्व हो जाएगा, Z जो है परमाणु संख्या हो जाएगा, A जो है द्रव्यमान संख्या होगा। एक एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, इसका लिखा हुआ है 6C12। इसमें कार्बन तत्व हो गया सर, 6 आपका परमाणु संख्या हो गया सर,
और जो ऊपर रहेगा वो आपका द्रव्यमान संख्या हो गया। इस प्रकार से हम लोग अगर कोई तत्व ऐसा लिखा रहे कि 92U235, मतलब एक तत्व है जिसका नाम यूरेनियम है, उसकी परमाणु संख्या 92 होगी तथा द्रव्यमान संख्या 235 होगी। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। उसी प्रकार से दूसरा 92U235, 92U238। नीचे के परमाणु संख्या कहते हैं जो 92 है, ऊपर को द्रव्यमान संख्या कहते हैं 235 है। उसी प्रकार से 92U238 ये आपका हो गया जिसकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। उसी प्रकार से 6C12, 6C14, 17Cl35, 17Cl37। इसमें आपका तत्व एक ही होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिकों का नाम अलग अलग है। इसके 3 समस्थानिक हैं। पहला प्रोटियम जिसका सूत्र होता है 1H1, दूसरा 1H2 जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, तीसरा 1H3 जो ट्राइटियम है। ये आपका रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और 1H2 से ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जो भारी जल का प्रयोग करते हैं, जिसका भारी जल का खोज यूरे साहब ने किया था। नेक्स्ट संभाविक जिसको इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाती है। जैसे 6C14, 7N14। ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या, नीचे वाले को ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या दोनों समान है, नीचे वाले को परमाणु संख्या जो भिन्न भिन्न है। इसमें दोनों तत्व भी अलग अलग होते हैं। एक तत्व कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल 18Ar40, 19K40, 20Ca40। इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट सम न्यूट्रॉनिक क्या है? भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए न्यूट्रॉन बराबर होता है A-P, अर्थात 30 में से 14 घटाएंगे 16 आएगा, 31 में से 15 घटाएंगे 16 आएगा, 32 में से 16 घटाएंगे 16 आएगा। तो प्रत्येक तत्व का न्यूट्रॉन संख्या 16 है, इसलिए यह जो है आपका सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परमाणु आयन या यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे सोडियम प्लस है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2S होगा। Mg2 प्लस है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2S होगा। Al3 प्लस है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2S होगा। इनमें से प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन हुए। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उसे हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट समावैवता, आइसोमरिक। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसकी अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावैवी कहलाते हैं तथा ऐसी घटना को समावैवता कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, अभी देख रहे थे समावैवता। ब्यूटेन के 2 समावैवी होते हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का भी सूत्र आपका होता है C4H10
और इसका भी आपका C4H2। पेंटेन के 3 समानवी होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नेक्स्ट है अपररूपता, जिसको हम लोग एलोट्रॉपी कहते हैं। वैसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होती है उसे अपररूप कहते हैं तथा ऐसी घटना को अपररूपता कहते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं। अपरूपों के भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हीरा बहुत ही कठोर व कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम व सुचालक पदार्थ होते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल पर भी चर्चा करेंगे।